तो गाइज, अगर हम लोग हॉलीवुड इंडस्ट्री से हटकर किसी ऐसी इंडस्ट्री की बात करते हैं जो कि हॉलीवुड को टक्कर देने लायक हो, तो नाम आता है एनिमे इंडस्ट्री का। एनिमे इंडस्ट्री अपने आप में हॉलीवुड की तरह ही कई सारे जॉनरा रखती है, जैसे कि एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, साइकोलॉजिकल, स्टोरी, मिलिट्री जैसे कई सारे जॉनरा जो कि एनिमे को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं। और जिन लोगों को अभी भी एनिमे के बारे में नहीं पता है, देन को मैं शॉर्टली समझा देता हूँ कि एनिमेशन को जापानीज़ लैंग्वेज में एनिमे कहा जाता है। तो फिर उसके बाद में आप लोग सोच रहे हो कि यार ये तो कार्टून है यार, इसमें क्या देखना है, राइट? पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब से मैंने एनिमे को देखना स्टार्ट किया, मेरा थिंकिंग अपने आप चेंज हो गया। और जब मैंने डेथ नोट एनिमे देखा, तब मेरे दिमाग ने केवल एक ही बात कही, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और बात की जाती है ऐसे एनिमे की जो कि अपनी ज़बरदस्त प्लॉट ट्विस्ट और अपनी स्टोरी रिवील की वजह से आज तक अपने एनिमे फैंडम में अपनी पॉपुलैरिटी को रखता है, तब नाम आता है डेथ नोट का। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेथ नोट एनिमे के रिव्यू के बारे में कि क्या एनिमे आपको देखना चाहिए या नहीं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और बिना किसी का नाम लिखे चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस एनीमे में हमें बताया जाता है कि हमारी अर्थ की तरह ही एक और रियलम एग्जिस्ट करता है, जिसे शिनिगामी रियलम कहते हैं, जहाँ पर शिनिगामीज़ का एग्जिस्टेंस होता है। शिनिगामी बेसिकली डेथ गॉड्स होते हैं, माने कि आप इन्हें एक तरह से जापानीज़ यमराज भी कह सकते हैं। तो आप नाम से समझ ही गए होंगे कि इनका काम डेथ करवाना है, और इसके लिए वो बेसिकली डेथ नोट नाम की नोटबुक का यूज़ करते हैं, जिस नोटबुक के अंदर किसी भी पर्सन का नेम और फेस याद रख के आप किसी भी पर्सन को मार सकते हैं। और अगर आपने उसकी डेथ का कॉज और टाइम को मेंशन नहीं किया है, तब वो पर्सन सिंपली हार्ट अटैक से 40 सेकंड्स के अंदर मर जाएगा। इन्हीं में से एक शिनिगामी रियोक अपनी इस लाइफ से बोर हो जाता है, और इसलिए वो क्या करता है कि डेथ नोट को ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देता है। फिर यहाँ पर जो स्टोरी है वो लाइट की तरफ मुड़ती है, जो कि इस सीरीज़ का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि अपनी लाइफ से बोर हो चुका है। क्लास में टॉपर, अच्छी फैमिली, लड़कियों का फेवरेट होने के बावजूद भी उसे लाइफ अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसकी सिटी में क्राइम एक बहुत बड़े लेवल पर था। लेकिन वो इस सब को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ना ही तो उसके पास में कोई पॉलिटिकल पावर या सपोर्ट था। फिर एक दिन ऐसे ही उसे एक नोटबुक ज़मीन पर पड़ी हुई मिलती है, और वो नोटबुक डेथ नोट थी। जिसके बाद में लाइट इस नोटबुक को पहले हल्के में लेता है, लेकिन बाद में जब उसे रियलाइज़ होता है कि ये नोटबुक कोई आम नोटबुक नहीं है, बल्कि इस नोटबुक से वो किसी को भी मार सकता है, तब लाइट सोच लेता है कि वो उस नोटबुक का यूज़ करेगा और इसे दुनिया के सारे क्रिमिनल्स को मार देगा, जिससे दुनिया रहने के लिए एक परफेक्ट प्लेस फिर बनेगी। और फिर उसके बाद में आता है सीरीज़ का सबसे बड़ा पॉइंट, जब हमें पता चलता है कि लाइट के जितना ही एक और कैपेबल बंदा है जो कि लाइट को टक्कर देता है, माने कि एल का मानना ये था कि लाइट जो भी कुछ कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। किसी को भी अपनी विल के अकॉर्डिंग मारना एक क्राइम है, और इसी वजह से यहाँ पे बैटल स्टार्ट होता है एल और लाइट के बीच में। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर आयरन मैन और कैप के बीच की जो आइडियोलॉजीज थी वो टकराई थी। कुछ उसी तरह से डेथ नोट एनिमे के अंदर भी लाइट और एल के बीच की दोनों आइडियोलॉजीज आपस में टकराती हैं। अब अगर आपको आगे जानना है कि इस स्टोरी में एल और लाइट के बीच में कौन जीतेगा और लाइट इस नोटबुक का यूज़ कैसे करता है, तो ये जानने के लिए आप इस एनिमे को देख सकते हैं। अब देखो यार, जो इस एनिमे की स्टोरी है वो बेसिकली दो आइडियोलॉजीज के बीच की लड़ाई है, माने कि एल और लाइट के बीच की लड़ाई है। बट इसी के साथ में ये सीरीज और भी कई सारे साइड कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करती है, जिस वजह से कभी कभी तो बोरिंग लगता है, बट एट दैट मोमेंट स्टोरी में आपको एक अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर जो सीरीज़ है वो हमें टाइम टू टाइम शिनिगामीज़ के बारे में कुछ ना कुछ बताती रहती है, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये स्टोरी अपने थ्रिल और सस्पेंस को बनाए रखती है, जिस वजह से ये एनिमे की स्टोरी को इतना स्पेशल भी बनाती है। फिर कैरेक्टर ट्रांजिशन और उनकी आइडियोलॉजीज़ का भी एक काफ़ी हैवी इम्पैक्ट स्टोरी के ऊपर रहता है, जो कि लेके आता है मुझे अपने नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि कैरेक्टर्स। अब एक स्टोरी का प्लॉट कितना भी अच्छा हो या फिर भले ही वो कितनी ही पॉपुलर एनिमे हो, अगर उस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, तब वो स्टोरी का प्लॉट एकदम बेकार लगता है।
वो स्टोरी बेकार हो जाती है। और ठीक इसी चीज़ का ध्यान भी इस एनीमे में रखा गया है। स्पेशली अगर हम बात करें एल के कैरेक्टर की, तो इस पर भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोकस किया गया है। बात करें उसकी पर्सनैलिटी की, या फिर उसकी आइडियोलॉजी की, और या फिर उसका चीज़ों की तरफ रिएक्ट या बिहेव करना। और हाँ, मीसा भी उन कैरेक्टर्स में से एक है जिस वजह से मैंने पूरी एनीमे देखी। इस एनीमे में मेन प्रोटैगनिस्ट लाइट यागामी की बात करें या फिर साइड कैरेक्टर्स की, तो इन पर भी एक प्रॉपर फोकस और डेवलपमेंट किया गया था, जिस वजह से ये इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त एनीमे बन पाई। अब अगर आपकी स्टोरी भी अच्छी है, कैरेक्टर्स पर भी बराबर फोकस किया गया है, लेकिन अगर आपका म्यूज़िक कहीं पर भी वो एग्जैक्ट इमोशन को ट्रिगर नहीं कर पा रहा है जो ऑडियंस में आना चाहिए, तब वह एनीमे उतना लोगों को पसंद नहीं आता है। अब अगर एग्जांपल के लिए इस वीडियो के अंदर मैं कोई इनएप्रोप्रिएट कंडीशन से मैच करता हुआ म्यूज़िक लगाऊंगा, तब आपको ये वीडियो बहुत अजीब लगेगा और आप इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाएंगे। और ठीक इसी चीज़ का ध्यान इस एनीमे में रखा गया है, जहाँ पे इसके परफेक्ट साउंड ट्रैक की वजह से ऑडियंस इससे कनेक्ट कर पाती है। और अगर हम लोग फाइनली बात करते हैं मॉरल की, कि आखिर ये एनीमे ऑडियंस को क्या बताना चाहती है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहती है। पावर एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी या तो ईवल बना सकती है और या फिर उसे एक गॉड बना सकती है। पावर से मेरा मतलब ये है कि अनलिमिटेड पावर किसी को भी ईवल बना सकती है। आप किसी के भी क्राइम के लेवल और उसकी साइड को सुने बिना किसी भी पर्सन को अपनी विल से नहीं मार सकते हो। ये काम उन सुप्रीम अथॉरिटीज़ का है और ये डिसाइड करना है कि किसको डेथ देनी है कि नहीं, क्योंकि इतने सालों से ऐसा होता आ रहा है और ऐसा होता रहेगा। माना कि इन अथॉरिटीज़ का डिसीजन कई बार गलत होता है, बट स्टिल जस्टिस और क्राइम को डिक्लेयर करना उन अथॉरिटीज़ का काम है। हो सकता है कि आज भी लोगों के संग में इनजस्टिस होता है, बट ये दुनिया बदल रही है और ये एक दिन में नहीं होगा, पर ये चेंज हो रहा है। और इसलिए हमें इस प्रोसेस में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और इसे अपने आप होने देना चाहिए। और उस दिन ये दुनिया रहने के लिए एक परफेक्ट प्लेस फिर से बन जाएगी।